अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द आस्तान काश। आज हम बात करने लगे हैं कि फ्रीलांस राइटिंग के तौर पे अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। इस सारी प्लेलिस्ट में हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है, उसके जॉब के मुकाबले में क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हम पर्टिकुलरली सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं, स्किल सेट्स की तरफ आ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एज अ फ्रीलांस राइटर आप कैसे शुरू कर सकते हो, फ्रीलांस राइटिंग होती क्या है, उसमें आपको क्या क्या करना होता है। और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रास्प आपकी अच्छी है या राइटिंग का स्किल आपका अच्छा है, तो किस तरह आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, किस तरह अपने आप को स्केल कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। तो इस वीडियो में हम फ्रीलांस राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फ्रीलांस राइटर बन सकते हो 2021 में, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फर्दर आपको करनी होंगी। बिफोर वी मूव ऑन, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवाल मुझसे लाजमी पूछें। मुझे अच्छा लगता है जब आप कोई मुझसे सवाल पूछता है। फ्रीलांस राइटिंग होती क्या है? नंबर वन, तो हम फ्रीलांस को तो अच्छी तरह अब तक समझ चुके हैं कि हम घर बैठ के किसी का काम कर रहे हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स का काम भी एट अ टाइम कर सकते हैं। अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स अपनी मर्जी के क्लाइंट्स के साथ हम जो काम करते हैं वो फ्रीलांसिंग होता है। उसके अंदर अब मानो मकान की कोई कैद नहीं है, उसके अंदर कोई टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतने बजे से इतने बजे करना है, और कोई लोकेशन की, कोई ड्रेसअप करने की, कोई वर्क रूल्स, इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं है। आप इजीली अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर देखा जाए तो फ्रीलांस राइटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि है एसईओ राइटिंग, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है सर्च इंजन्स के लिए वो। उसके अलावा ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स लिखना, उसके अलावा कॉपी राइटिंग, उसके अलावा टेक्निकल राइटिंग और बी राइटिंग। थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग जनरली कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग का एक सब पार्ट है, जिसके अंदर आप किसी एक एरिया के बारे में ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे होते हो, इंफॉर्मेशनल पोस्ट्स क्रिएट कर रहे होते हो। आइडियली ब्लॉग्स की लेंथ 1000 तक हो सकती है, 1000 वर्ड्स तक, 1500 वर्ड्स तक भी हो जाती है। उससे ऊपर अगर हो तो वो आर्टिकल्स हो जाते हैं। ब्लॉग में सिंपली आपने कोई टॉपिक या नीश चूज़ करना होता है, कोशिश करनी होती है। अगर आप फ्रीलांस राइटर एज अ ब्लॉगर बनना चाह रहे हो फ्रीलांस, तो आपको कोशिश करनी है कि किसी ऐसी नीश को चूज़ करो जिसके बारे में आप ऑलरेडी पैशनेट हो, जिसका आपको पहले पता है और जिसके बारे में मज़ीद पता लगाने में आपको इंटरेस्ट है और आप खुशी खुशी वो काम कर सकते हो। सो लेट्स से जैसे फैशन एक ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री है, रिटेल है, ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स है, तो इट कैन बी एनीथिंग। बेबी है, पेरेंटिंग है, स्किन है, हेल्थ है, कॉस्मेटिक्स है। तो जो भी आपकी मर्ज़ी की नीश है वो आपने पिक कर लेनी है और उसके अंदर आपने ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं। सो ब्लॉग्स डिफरेंट बिग कंपनीज़ के भी होते हैं, स्मॉल कंपनीज़ के भी होते हैं, लेकिन आपने चूज़ करना है कि आप किस तरह के ब्लॉग्स क्रिएट करना चाहते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। आप स्किल सेट्स के बारे में काम कर सकते हो। आपका स्किल सेट क्या है, आपका वर्क हिस्ट्री क्या है, आप किसके बारे में बात करना पसंद करते हो, ठीक है। दैट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के ऊपर काफ़ी मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमने क्रिएट किया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो ब्लॉग, और उससे रेलेवेंट जो कंटेंट है आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग बड़ा इजी और कॉमन तरीन वर्क है फ्रीलांस राइटिंग के अंदर। उसके अंदर ये होता है कि आपने लोगों को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग से ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपने लोगों के अंदर एक इंगेजमेंट, एक अर्ज क्रिएट करनी है कि वो जिस भी बारे में आपका कंटेंट है, आपके क्लाइंट का कंटेंट है, वो उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मज़ीद लुकअप करें, ठीक है। सो आप अगर अच्छा लर्न कर सकते हो, अगर आपकी अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं अंग्रेज़ी की ज़बान के ऊपर, तो आप कॉपी राइटिंग की तरफ जा सकते हो। कॉपी राइटिंग के अंदर आपने बेसिकली जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसको रिक्रिएट करके अपने टर्म्स में लिखना होता है और अपना एक ओरिजिनल पर्सपेक्टिव उसमें ज़रूर देना होता है। ये नहीं कि आपने रीराइट किया और वो प्लेजरिज्म फ्री है तो आपको लगा कि ये मेरा कंटेंट यूनिक हो गया। यूनिक होने के लिए, अच्छा एंगेजिंग कंटेंट होने के लिए, उसमें आपका एक थॉट भी नज़र आना चाहिए कि आपका, दुनिया तो इसके बारे में ये कह रही है, इंटरनेट इसके बारे में ये कह रहा है, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये 5 बातें हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, लेकिन मेरा नज़रिया क्या है,
मैं क्या इंस्टिल करना चाह रहा हूँ, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ज़रूर क्लियर देना होता है। फिर हमारे पास टेक्निकल राइटिंग है। टेक्निकल राइटिंग सिंपली होती है जो मैनुअल्स में प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए ज़्यादातर इंजीनियरिंग और आईटी सिस्टम्स में इस्तेमाल हो। उसके अंदर लाइक इक्विपमेंट को यूज़ करना है उसका मैनुअल लिख दिया, कोई सिस्टम यूज़ करना है तो उसका बता दिया कि आप वर्डप्रेस में यहाँ से जाओगे, यहाँ से लॉगिन करोगे, यहाँ से पोस्ट क्रिएट करोगे। उसके अंदर आपको बहुत फॉर्मल राइटिंग करनी होती है। और आपने अगर आपको टेक्निकल राइटिंग आती है उसके अंदर रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, समरीज आ जाती हैं, वाइट पेपर्स आ जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सोशल मीडिया के टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करने के तरीके आ सकते हैं। अगर आप फॉर्मली लिख सकते हो और एक प्रोफेशनल टोन में लिख सकते हो तो टेक्निकल राइटिंग की तरफ ज़रूर जाएं। फिर हमारे पास B2B राइटिंग है। B2B के अंदर बिजनेस टू बिजनेस राइटिंग होती है, यानी बिजनेस प्रपोजल्स हो गए, उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो बिजनेस अपने कस्टमर को तो बात कर रहा है वो कॉपी राइटिंग के थ्रू कर रहा है, ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहा है, लेकिन बिजनेस दूसरे बिजनेसेस से कैसे बात कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, गेस्ट पोस्ट करना चाहता है, उनके साथ प्रपोजल उनको कोई शेयर करना चाहता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप कोई भी स्टार्ट ले सकते हो, चाहे आप B2B से स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग से स्टार्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन के आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस राइटिंग का ज़्यादा है, प्रपोजल, ग्रांट्स, फॉर्मेट्स, इस तरह की चीज़ें आपको आती हैं तो आप B2B राइटिंग की तरफ जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं फैशन के बारे में बहुत मुझे शौक है, उसके बारे में मैं जितनी मर्जी बात कर सकता हूँ, तो आप फैशन के बारे में ब्लॉगिंग करोगे। अपने स्किल और इंटरेस्ट को आपने ज़रूर देखना है। ये हमने बेसिक अंडरस्टैंड कर ली चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं इस बारे में कि आपने अगर फ्रीलांस राइटिंग शुरू करनी है तो शुरू कहाँ से करना है, एंड तक कैसे पहुँचना है, गोल क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या है। ठीक है। नंबर 1 चीज़ तो ये आपने करनी है, सबसे पहले अपने करंट स्किल्स का एनालिसिस करना है कि मेरे पास ऑलरेडी ये वर्क एक्सपीरियंस है, 3 साल मैंने इस चीज़ में काम किया है, मेरा ये पोर्टफोलियो है, मेरे ये इंटरेस्ट हैं। तो मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मेरी डिग्री किस बारे में है, मेरा ओवरऑल स्किल सेट क्या बनता है। ठीक है। आपने सबसे पहले अपने स्किल सेट को एनालाइज करना है। आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस आ गया, आपका वर्क का एक्सपीरियंस आ गया, आपने पार्ट टाइम जॉब किया है, सेकंड टाइम किया है, इंटर्नशिप किया है, कोई स्पेशल स्किल है आपके पास, कोई इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव की, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, उनकी उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज है, कोई सर्टिफिकेशंस अगर आपने स्पेशल लिए हुए हैं, फिर आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो क्या आपने इतना ट्रैवल किया है कि आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सको। आपने अपने आप से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ पे है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपने जो अपने लिए लिस्ट क्रिएट किया है उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इंजॉय करते हो, फिर इनमें से वेल पेइंग कौन सा स्किल या कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मुझे एक किताब लिखनी पड़े लेट्स से, तो मैं इनमें से किस टॉपिक के ऊपर किताब लिखना पसंद करूँगा, क्योंकि किताब लिखने से मुराद है कि किसके ऊपर मैं कंसिस्टेंटली काम कर सकता हूँ। ठीक है। दिस इज़ जस्ट टू स्टार्ट विद, लेकिन स्टार्ट में आपने अपने स्किल्स फिगर आउट कर लेने हैं। जब आपके सामने आपका स्किल सेट, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस फाइनल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना नीश चूज़ करना है। नीश क्या होता है, बहुत सारी दफ़ा ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं नीश के बारे में कि हर इंडस्ट्री के अंदर सेवरल सब इंडस्ट्रीज़ और सब कैटेगरीज होते हैं। तो आपने राइटिंग करनी है, आपने फ्रीलांस राइटिंग करनी है, लेकिन फ्रीलांस राइटिंग के अंदर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो, ये सारी एक चीज़ है। क्रिएटिव राइटिंग करो। अब उसके अंदर भी फर्दर क्रिएटिव राइटिंग के अंदर ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, स्टोरीज़ हैं, ई बुक्स हैं, आप इनमें से किसी की तरफ जा रहे हो, या ब्लॉग कर रहे हो तो फैशन ब्लॉग कर रहे हो, ई कॉमर्स ब्लॉग कर रहे हो, हेल्थ ब्लॉग कर रहे हो, किस बारे में ब्लॉग। तो अपना नीश आपने ज़रूर फिगर आउट करना है। पहले आपने इंडस्ट्री फाइनल कर लिया कि मैं फ़ैशन के बारे में बात। अब फैशन के अंदर लेट्स से फैशन के अंदर मैन फैशन, विमेन फैशन, किड्स फैशन, समर फैशन, विंटर फैशन, किस फैशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री, उसके अंदर फिर नीश, फिर उसके अंदर फर्दर नीश। जितना डिग डाउन करोगे उतना बेहतर है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक इंडस्ट्री है, B2B राइटिंग उसकी सब कैटेगरी है। फिर मैं सास बजटिंग टूल्स के ऊपर बात करूंगा, ये उसकी फर्दर नीश आ गई। ठीक है। मूवीज़ हैं, ठीक है, मूवीज़ मेन कैटेगरी है। मूवी रिव्यूज़ उसकी सब कैटेगरी है। रिव्यूज़ अबाउट एनिमेटेड सुपर हीरो मूवीज़, ये एक नीश बन गया आपका। आपने एज अ फ्रीलांस राइटर देखना है कि आपका आइडियल कस्टमर किस चीज़ के पीछे जा रहा है और आपने उसको किस तरह
पिक करना है, ठीक है। सो कुछ अच्छी नीशेस मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर बहुत पैसे भी हैं और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। इंश्योरेंस, बहुत हाई पेड होते हैं, इंश्योरेंस के ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्लीप टेक, पेट टेक, हॉस्पिटैलिटी टेक, हेल्थ टेक, एड टेक, फिन टेक, इंश्योर टेक, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर और ग्रो कर रही है ये फील्ड। फिर हॉस्पिटैलिटी है जिसके अंदर आप ट्रैवल ब्लॉग्स, एयरलाइंस, लगेज, ट्रैवल इंश्योरेंस, टूरिस्ट, रेंटल कार्स, होटल रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें, और ट्रैवल ऐप्स, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। फिर हेल्थ जैसे है तो हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेडिकल साइड से देख रहे हो या आप कौन सी साइड से उसको अप्रोच कर रहे हो। फॉर्मर नर्सेज, अगर आप कोई नर्स रह चुके हो या आपका कोई नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, आप उसके ऊपर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फिटनेस, डाइट, प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ के अंदर आ जाती हैं। फिर आपने अच्छी तरह सोच लेना है कि आप रोमांस राइटिंग कर सकते हो, लीगल राइटिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स राइटिंग कर सकते हो, पेट राइटिंग कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी राइटिंग कर सकते हो, टैक्स एंड सीपीए राइटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कर सकते हो। सो आपने अपना अच्छी तरह पहले इवैल्यूएट करना है कि आपका स्किल सेट क्या है। और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, कॉपी ब्लॉगर है, कॉन्टेंटली है, उनके ऊपर भी जाके देखें कि कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज में से मैं कहाँ फॉल करता हूँ, ठीक है। आपने अपना स्किल सेट देख लिया, नीश फाइनल कर लिया। थर्ड स्टेप है कि नीश को रिसर्च करें। ऑलरेडी मेरी नीश के अंदर क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं, क्या क्या कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने नीश पिक की है, तो इसके अंदर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर इसके बारे में बहुत बात हो रही है या बहुत कम हो रही है, या लेट्स से अफिलिएट्स के बारे में कम बात हो रही है। सो आपने देखना है कि मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग क्या नॉलेज, क्या ट्रेंड्स और क्या स्किल्स प्रेजेंट है, और जो मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग नीश ब्लॉगर्स हैं या नीश कंटेंट क्रिएटर्स हैं उस नीश के बारे में जिसके बारे में आप, तो वो क्या चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, उनकी सोशल प्रेजेंस क्या शो कर रही है, उनकी वेबसाइट्स पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़, जब आपने अपना रिसर्च कर लिया, फिर आपने अपने क्लाइंट की तरफ आ जाना है कि एक आइडियल क्लाइंट अपने माइंड में क्रिएट करें कि मैं जिस नीश के बारे में बात करूंगा या जिसके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, वो कंटेंट, वो सर्विसेज मुझसे लेगा कौन, मुझे हायर कौन करेगा, वो बंदा कौन है। आपने अपने माइंड में उसका एक इमेज क्रिएट करना है कि वो कौन है, वो क्या करता है और उनकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल उसका नेम क्या है, आपके क्लाइंट का कोई रैंडम नेम, ली है, थॉम है, टॉम है, कुछ भी है। आपने एक नाम सोच लिया, फिर आपने एक एज सोच ली कि यार जिम फाइनेंशियल सर्विसेज की फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो 35 से 45 या 35 to 50 होंगे वो सीईओज जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज की जॉब्स, जो बिजनेसेस रन करते होंगे और उनको कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर उनका एज आपने इस तरह फिगर आउट कर लिया, फिर उनका लेवल ऑफ एजुकेशन, उनका इंडस्ट्री और उनका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो किस प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करेंगे। लाइक आप उन्हें ईमेल के थ्रू रीच आउट करोगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रीच आउट करोगे, सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करोगे, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू रीच आउट करोगे। इस तरह आपने अपने माइंड में अपना एक आइडियल क्लाइंट क्रिएट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके डेमोग्राफिक्स के साथ साथ उसकी आपने प्रॉब्लम्स भी अंडरस्टैंड करनी है, वो भी लिस्ट करनी है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं उनको किस तरह एड्रेस कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं स्मार्ट होम्स के बारे में बात करने लगा हूँ। सो मेरा आइडियल क्लाइंट कौन होगा? कोई ऐसा बंदा जिसके पास अच्छे पैसे भी हैं और जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट भी है ताकि वो स्मार्ट होम्स की तरफ जाएगा। फिर ऐसा बंदा जो हर वक्त अपने फ़ोन के साथ, अपने स्मार्ट वॉच के साथ, अपने फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहता है और वो वॉइस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पसंद करता है, ठीक है। फिर ऐसा बंदा जो आपका आइडियल क्लाइंट है वो ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा होगा, स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट होम स्पीकर्स या स्मार्ट से रेलिवेंट कुछ ऐप्स यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। फिर वो ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करता है सर्च करने के लिए, लाइक स्मार्ट होम फोरम्स हैं, टेक इवेंट्स वो अटेंड करता है, फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहा है, या वायर्ड मैगजीन, सी नेट और टेक हाइव जो टेक से रेलिवेंट ब्लॉग्स हैं उनका सब्सक्राइबर है। फिर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करने लगा है या उसको ज़रूरत है उनको सॉल्व करने की। सो बेस्ट स्मार्ट प्रोडक्ट है क्या, कौन सी स्मार्ट प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलती है, और ऐसे कौन से कूल फीचर्स हैं जिससे मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर आप इस तरह के
क्लाइंट को रीच करने के लिए कहाँ पर लिखोगे? वहीं पर लिखोगे जहाँ वो पढ़ रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट ब्लॉग्स हैं, ट्रैवल मैगजीन्स हैं, इंडस्ट्री साइट्स हैं। आप अब किस किस्म की राइटिंग कर सकते हो स्मार्ट होम्स के? ब्लॉग्स लिख सकते हो, वाइट पेपर्स लिख सकते हो, गाइड्स लिख सकते हो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, ई बुक्स लिख सकते हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो, वेबसाइट का कॉपी लिख सकते हो, सेल्स ईमेल लिख सकते हो, फेसबुक ऐड कॉपी लिख सकते हो, वीडियो का स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अब आपने अपना आइडियल कस्टमर क्रिएट करना है। उसकी नाम, उसका लोकेशन, उसके डेमोग्राफिक्स, उसकी अर्निंग, उसके प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपने बना लेनी है। फिर अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे जहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर वेबसाइट। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास कि आपने अपना वेबसाइट क्रिएट करना है। अब वेबसाइट, आप फ्रीलांस राइटर हो, फ्रीलांस राइटिंग की सर्विसेज में आप क्या क्या कर रहे हो? ब्लॉगिंग है, कॉपी राइटिंग है, जो भी चीज़ें हमने फाइनल की थी, आपकी वेबसाइट के अंदर उनसे रेलिवेंट कंटेंट मौजूद होना चाहिए। आपका अबाउट अस सेक्शन, आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन, आपका पोर्टफोलियो अगर कोई है तो वो ज़रूर आना चाहिए आपके वेबसाइट के अंदर। जब आपने अपना वेबसाइट क्रिएट कर लिया तो फिर आप डिफरेंट वेबसाइट जो राइटिंग से रेलिवेंट हैं वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस क्रिएट करोगे। जैसे कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे आप अपना राइटर के तौर पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। कॉन्टेंटली है, जॉर्नो पोर्टफोलियो है, क्लिपिंग्स है, म्यू क्रैक है और प्रेसफोलियोस है। सही है। तो इस तरह आप इन डिफरेंट जगहों पर जाकर अपना वेबसाइट भी क्रिएट करो, अपना कर लिया, और साथ में इस तरह की वेबसाइट पे अपना राइटिंग पोर्टफोलियो भी क्रिएट करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। जैसे कि कॉन्टेंटली है, स्काईवर्ड है, ये दोनों कंटेंट के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है, टॉपटाल है। इन सब के ऊपर आप अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो एज अ फ्रीलांस राइटर। फ्रीलांस राइटर के तौर पे कैसे गिग्स बनाने हैं, कैसे अपवर्क की प्रोफाइल बनानी है, कैसे प्रपोजल लिखने हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे फ्रीलांसिंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस ग्रुप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे अपना क्रिएट करना है अकाउंट और अपना सारा कुछ। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप ये करोगे कि आप मार्केटिंग एजेंसीज़ को कांटेक्ट करो। मार्केटिंग एजेंसीज़ को कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत होती है, तो आप अपने लोकल एरिया में भी देख सकते हो। मार्केटिंग एजेंसीज़ इन लाहौर, मार्केटिंग एजेंसीज़ इन पाकिस्तान, मार्केटिंग एजेंसीज़ इन मुंबई, मार्केटिंग एजेंसीज़ इन बैंगलोर। सो अपने अराउंड भी देख सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी पिच कर सकते हो। आपने एक ईमेल ही करना है, सिंपल एक ईमेल का टेम्पलेट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हाय, आई रिसेंटली मूव टू लाहौर एंड वांटेड टू कनेक्ट विद सम ऑफ द लोकल एजेंसीज। आई हैव रिटन फॉर ब्रांड्स प्राइमरली इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम। I saw your site and saw that you want to work with freelancers or you're looking for a content creator. So I am happy to work with you on project per basis and my rate is this per hour or per word, जो भी आप करें। And then you can find my portfolio here और साथ अपना पोर्टफोलियो अटैच कर दें। ठीक है, फिर ये आपका मेन ईमेल हो गया जो आपने उन सारी कंपनीज को सेंड कर दिया जो फ्रीलांस राइटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हैं। फिर बाद में आप उन्हें फॉलो अप भी कर सकते हैं, जो भी अब उसका नाम आपको पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल, हाई थॉमस, आई एम डूइंग अ क्विक फॉलो अप ऑन माई लास्ट ईमेल। हेयर आर few articles that I recently published in investing or banking sectors and you साथ articles का link दे दें and I'd be happy to chat if you like और बस that's it। सो इस तरह आपने डिफरेंट एजेंसीज को रीच करना है और उनको फॉलो अप ज़रूर करना है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल के अलावा clutch.co एजेंसी लिस्ट है, themanifest.co एजेंसी लिस्ट है, agencylist.org है, digitalagencynetwork.com, upcity.com। इन सारी जगहों पर डिफरेंट एजेंसीज की लिस्टिंग्स क्रिएट हुई हो जाती हैं, जिसमें हज़ारों लाखों एजेंसीज हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। फिर स्टेप 8 आपके पास यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरह करना है। बहुत दफ़ा मैं ये बात समझाती हूँ कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रीलांस राइटर हो, तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी यही दिखना चाहिए कि मैं फ्रीलांस राइटर हूँ। उसके ऊपर ये नहीं लिखा वर्क्स एट पापा की परी, ये इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी। ठीक है, अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है उसको आपने अपनी प्रोफाइल पे सोशल मीडिया पे भी शेयर करना है। फिर आप रेगुलरली जो पोस्टिंग कर रहे हो वो आपकी इंडस्ट्री और आपके स्किल सेट से रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी प्रोफाइल आपकी कह रही है, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है या वेबसाइट है, वो कह रही है कि मैं हेल्थ ब्लॉगर हूँ और आपका जो
सोशल मीडिया है उस पे आप जंक फूड ही खाते हुए नज़र आ रहे हो, सो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। अगर आप एक हेल्थ ब्लॉगर हो तो आपकी प्रोफाइल को भी यही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये नहीं नज़र आना चाहिए कि आपके कॉल और फेल में तजाद है, ठीक है। सो अपनी इंस्टा है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, जहाँ भी आपके पॉसिबल क्लाइंट्स हैं वहाँ पे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, कवर फोटोज़, पिक्चर्स, पोस्ट सारा कुछ सिंक्ड रखो अपनी इंडस्ट्री और अपने स्किल सेट से, और वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग्स भी करो और फिर ज्वाइन भी करो। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे कम्युनिटीज़ हैं, लिंक्डइन पे जहाँ से आपको अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं एज अ फ्रीलांसर। सो ग्रुप्स ज्वाइन करो, ग्रुप्स में एक्टिव रहो, लिंक्डइन को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करो, उसमें एक्टिव रहो। सो आपने वेबसाइट क्रिएट कर लिया, पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बना लिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट काम यह है कि आपने अपने रेट्स और पैकेजेस एज अ राइटर फाइनल करने हैं और अपने फ्रीलांस राइटिंग को एज अ बिजनेस लेकर चलना है, ठीक है। उसका एक बिजनेस प्लान आपने क्रिएट करना है, आपने आइडियल कस्टमर अपना मैप आउट कर लिया है। अब आपने देखना है कि मेरी क्या क्या इनकम स्ट्रीम्स बन सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से मुझे पैसे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से मुझे क्लाइंट्स मिल सकता है, मुझे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, अपवर्क से, फाइवर से क्लाइंट। सो डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स को आपने यूज़ करना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक्टिव रहना है। अगर आपको कोई क्लाइंट नहीं भी मिल रहा, कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं भी मिल रहा, तो सैम्पल प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहना है ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे, आपका पोर्टफोलियो बनता रहे। और दिस इज़ बेसिकली जस्ट अबाउट इट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट्स। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 दानकाश.com